होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेने जा रहे हो, टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहे हो, तो आज आपको टोटल ऐसे 5 राइडर बताने वाला हूँ, जिसमें से पहले वाला तो आपको लेना ही लेना है। राइडर नंबर 5, स्पाउस ज्वाइंट कवरेज। अब कोई व्यक्ति जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है, तो उस केस में वो कोई ना कोई इनकम अर्न करता है और उसी के बिहाफ पे उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। बट इस राइडर की हेल्प से आपके कवर का एक सर्टन अमाउंट आपकी वाइफ को दिया जाता है, ताकि उनकी भी लाइफ सिक्योर्ड हो जाती है। राइडर नंबर 4, लाइफ स्टेज बेनिफिट्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक व्यक्ति है और उसका 1 करोड़ रुपए का कवरेज है, बट वही कवरेज शादी के बाद 1.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, और शादी के कुछ सालों बाद जैसे ही उनके बच्चे होते हैं तो यही 1.5 करोड़ रुपए का कवरेज 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसके लिए ना तो कोई मेडिकल होना है और ना ही कोई फाइनेंशियल पेपर लगना है आपका। राइडर नंबर 3, वेवर ऑफ प्रीमियम। अब अ, कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो या एक्सीडेंट हो, उस केस में क्रिटिकल इलनेस के केस में अब कोई व्यक्ति है वो काम तो नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता तो वो पैसा कैसे अर्न करेगा, इनकम कैसे अर्न करेगा। तो उस केस में कंपनी कहती है कि आपके आने वाले जितने भी प्रीमियम है वो सारे के सारे कंपनी माफ कर देती है, आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। वही सेम केस में एक्सीडेंट में भी वही है कि आपके सारे के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं। अब राइडर नंबर टू में आता है क्रिटिकल इलनेस। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस केस में उसके कवर का एक सर्टन अमाउंट, मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, तो 1 करोड़ रुपए का 10%, मान लो 10 लाख रुपए है, वो सर्टन अमाउंट उसकी फैमिली को इमीडिएटली दिया जाता है, ताकि वो अपने जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे चलने वाले हैं मंथली, उनको मीट कर सके, उनको कंप्लीट कर सके। और उसके बाद राइडर नंबर 1 जो आपको लेना ही लेना है किसी भी कीमत पे। राइडर नंबर 1 में आता है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबल्ड बेनिफिट। अब इसमें मान लो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका जो पॉलिसी का बेस कवर है, मान लो 1 करोड़ रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ जो एक्सीडेंटल को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलना है वो भी उसको मिलता है। और डिसेबल्ड अगर वो व्यक्ति हो जाता है तो उसके प्रीमियम ही माफ हो जाते हैं, और लास्ट में जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी उसकी फैमिली को